हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 को आगे बढ़ाएंगे। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक लेंथ को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी एक लेंथ का जो यूनिट दिया हुआ था उसको हमने दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देख लिया। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले आप उसे देखिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और लेंथ के लिए एक यूनिट का दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कैसे किया जाता है ये हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कि एरिया का जो यूनिट होता है उसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है। यानी एरिया का जो यूनिट होगा वो किस में होगा, स्क्वायर में होगा। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। तो जो भी हमारा एरिया आएगा उसका जो यूनिट आएगा उसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से एक एक चीज़ को यहाँ पे समझिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लास 8, 9, 10 उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को एकदम अच्छे से सीख जाइए कि कैसे एक यूनिट का दूसरे यूनिट में कन्वर्जन किया जाता है। और क्लास 9 का जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें हर एक क्वेश्चन पे ऐसा डिफ़िकल्टी आपको देखने को मिलेगा कि अगर उसका जो डायमेंशन है, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसका जो डायमेंशन दिया होगा हो सकता है कि वो सेंटीमीटर में दिया हो, तो आपका जो एरिया निकलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, लेकिन उसको वो आंसर नहीं चाहिए, उसको वो आंसर किलोमीटर स्क्वायर में चाहिए या फिर हेक्टोमीटर स्क्वायर में चाहिए या फिर डेकामीटर स्क्वायर में चाहिए। तो कैसे हम लोग एक यूनिट का दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करेंगे, हम लोग उसको यहाँ पे आसानी से समझेंगे। हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देख लिया है कि लेंथ का यूनिट का कन्वर्जन कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि एरिया का जो यूनिट होता है उसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है, यानी जो यूनिट होता है कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होता है, यानी एक यूनिट का दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्जन किया जाएगा। आप लोग क्या करिएगा कि जो भी चार्ट आ रहा है, जैसे कल मैंने जो लेंथ का चार्ट बताया था कि कैसे कैसे कन्वर्जन होता है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। मुझे लगता है कि आप लोग नोट डाउन करते जा रहे होंगे, और जो लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं वो आज से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और इसको समझ लेना यानी आपका ये चैप्टर नंबर 13 आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो भले ही आप एरिया निकाल लीजिए, वॉल्यूम निकाल लीजिए, लेकिन आप यूनिट का कन्वर्जन में फंस जाएंगे। उस प्रॉब्लम को ही दूर करना चाहती हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइए। जो जो चार्ट मैं अब यहाँ पे बताऊंगी वो सारे चार्ट को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और एक एक चीज़ को आप ध्यान से वीडियो में समझते जाइए। वीडियो देखने के बाद आपको जो भी डाउट आता है, जो भी परेशानी होता है, आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग एरिया में यूनिट का कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चार्ट बना हुआ है और ये चार्ट किसके लिए, स्पेशली एरिया के लिए। प्रीवियस वाला जो चार्ट हमने देखा था वो किसका चार्ट था, लेंथ के लिए चार्ट था, और आज की इस वीडियो में हम लोग किसका चार्ट देख रहे हैं, एरिया का। कैसे एरिया का यूनिट को हम लोग दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे वो देखना है। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो लोग भी, वैसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप उस वीडियो को देख करके आइए कि यूनिट का कन्वर्जन लेंथ में कैसे होता है। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आएगा देन तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो इसे समझना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे ये आया, यहाँ पे 10 मिलीमीटर आया कहाँ से। तो ये पता करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा और आप वो देख करके यहाँ पे आ जाइए, आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसमें हमें पता करना है कि कितना मिलीमीटर स्क्वायर होगा। प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो टॉपिक क्या था, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये किसके लिए हमने कल देखा था, लेंथ के लिए। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब किलोमीटर से शुरू हो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जब किलोमीटर से शुरू हो और मिलीमीटर तक आना है, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितना स्टेप नीचे उतरते हैं उतना जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब ऊपर जाते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। जितना स्टेप ऊपर जाएंगे उतना जीरो लगा करके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हमने कल देखा था। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। कल हमने देखा था कि यहाँ से हम कितना स्टेप नीचे उतर रहे हैं, 1 स्टेप उतर रहे हैं, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ये हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देख लिया है।
अब समझना यहाँ पे क्या है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आया यानी कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 2 बार इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में फिर से 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको हम लोग क्या लिखे, 2 बार लिखे, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिख दिया हमने। उसके बाद 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, उसे भी हमने 2 बार लिखा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 100 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होते हैं 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको सब कुछ निकाल करके दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पॉसिबल नहीं कि आप सबको रट के चले जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप मैथ्स को रट रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है। ये अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से बस समझना है कि क्यों यहाँ पे 100 मिलीमीटर स्क्वायर आया, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है, तो कितना होता है 100 होता है। मैंने बताया क्यों होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बस आपको पहले ये याद कर लेना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये सीरीज आपको याद रखना है, देन आप आसानी से एरिया में यूनिट का कन्वर्जन कर पाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 1 डेसीमीटर स्क्वायर। आपको मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि डेका और डेसी में कंफ्यूज नहीं होना है। डेकामीटर को DAM से शो करते हैं और डेसीमीटर को DM से लिखा जाता है। ठीक है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। एक स्टेप आप नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतरेंगे तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। ये हमने स्क्वायर को 2 बार लिखा था तो इसे भी हमने 2 बार लिख दिया और कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसी तरीके से 1 मीटर स्क्वायर को चेंज कर दिया हमने 100 डेसीमीटर स्क्वायर में। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 100 डेसीमीटर स्क्वायर आ गया। उसी तरीके से 1 डेकामीटर की बात करें, क्या है डेकामीटर। 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं 10 मीटर होते हैं, हमने लिख दिया 10 मीटर, मल्टीप्लाई किया तो 100 मीटर स्क्वायर आ गया। सेम उसी तरीके से 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर, 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर को 1 हेक्टेयर भी कहा जाता है। आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हेक्टेयर लिखा तो वो क्या होता है। 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर जो होता है 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, तो 1 हेक्टोमीटर को मैंने 2 बार लिख दिया। अब 1 हेक्टोमीटर में अगर मीटर की बात करें तो कितने मीटर होंगे, तो हेक्टोमीटर यहाँ पे है, हेक्टोमीटर यहाँ पे है, यहाँ से आपको मीटर पे आना तो आप कितना स्टेप उतरेंगे 1 2, यानी आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 मीटर इंटू 100 मीटर यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। अब उसी 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर को अगर आपको डेकामीटर में बदलना हो, ये डेकामीटर में बदलना हो, तो आप कितना स्टेप नीचे उतरेंगे, सिर्फ एक स्टेप, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 मिलकर के क्या बना देगा 100 डेकामीटर स्क्वायर। और लास्ट इसी तरीके से 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर को 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। और 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, तो इसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने हेक्टोमीटर स्क्वायर होते हैं 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर। और इसको क्या कह सकते हैं 100 हेक्टेयर भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं 100 हेक्टेयर भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप एरिया में यूनिट का कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं, यानी एरिया का जो यूनिट होता है उसका आप कन्वर्जन, यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट पर आप आसानी से बदल सकते हैं। तो एक बार इसे हम शॉर्ट रिवाइज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। 1 डेसीमीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में 100 डेसीमीटर स्क्वायर होते हैं। और 1 डेकामीटर स्क्वायर में 100 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर में 10,000 मीटर स्क्वायर या फिर 100 डेकामीटर स्क्वायर होते हैं। और 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर होते हैं।
या फिर उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 100 हेक्टेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो आपको सबसे पहले ये सीरीज़ को याद रखना है कि किलोमीटर से मिलीमीटर जब आ रहे हैं तो क्या सीरीज़ होता है और कब मल्टीप्लाई करते हैं और कब डिवाइड करते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ याद है तो आप इसको आसानी से खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये जो यूनिट का कन्वर्जन है एरिया का, यानी एरिया में एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वॉल्यूम में यूनिट का कन्वर्जन कैसे किया जाता है, यानी एक वॉल्यूम का जो एक यूनिट होता है उसको हम लोग दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने एरिया का यूनिट कन्वर्जन देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, यानी वॉल्यूम में एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब को ब्रेक करके हमने क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है कि क्यूब है यानी कि कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार। ये मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है कि वॉल्यूम का अपना यूनिट क्या होता है, क्यूब होता है, और एरिया का अपना क्या यूनिट होता है, स्क्वायर होता है। तो ये मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में ये सब कुछ आपको बता दिया है। यहाँ पे बस हमें क्या देखना है, यूनिट का कन्वर्जन देखना है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो वो लेंथ का जो सीरीज चल रहा था, जो लेंथ वाला जो चार्ट था हमारा, लेंथ वाला जो सीरीज चल रहा था, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये जो सीरीज चल रहा था, मैंने आपको कहा कि इसे आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। उसी तरीके से वॉल्यूम वाला को भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है कि कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। वो समझने के लिए तो ठीक है कि कैसे यूनिट का कन्वर्जन किया गया है, लेकिन अगर आपको ये याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो किस तरीके से यहाँ पे देखना है कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है, तो हमें ये याद रखना होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 मिलीलीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे, 1 सेंटीमीटर को हम लोग मिलीमीटर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब था, उसे हमने 3 बार लिखा। क्यूब का मतलब किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार लिखा। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर, ये हमने यहाँ से पढ़ लिया है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो क्या आ जाएगा, 1000 मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 लीटर आ गया। अब तो हमने तो ये मीटर का चार्ट पढ़ा, लेंथ के लिए पढ़ा है, तो आप यहाँ पे मीटर हटा के आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लीटर भी लिख सकते हैं। तो ये चलेगा किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। और ये ग्राम में भी चल सकता है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, ये तीनों में आपका चलेगा। तो यहाँ पे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होगा, लीटर से मिलीलीटर में आएंगे तो 1000 होगा, ये बात तो क्लियर। और 1000 मिलीलीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये आपको समझना है कि कैसे सेंटीमीटर को मिलीलीटर में बदलना है, ये आपको यहाँ से समझना है कि कैसे सेंटीमीटर को मिलीलीटर में बदल दिया गया है, कैसे मिलीलीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया गया है, ये सब कुछ यहाँ पे समझना है। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। ये हम लोगों ने कर लिया कि 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और यही सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना चाहो तो कितना हो जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा। और लीटर से फिर किस में बदल दिया गया है, किलो लीटर में। ये तो ये सीरीज से चलेगा। लीटर से किस में कन्वर्ट करना है, किलो लीटर में। यहाँ पे क्या होगा, किलो लीटर होगा, उसमें कन्वर्ट करना है। मैंने कहा था कि जब आप ऊपर जाएंगे तो क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने से, तो अब जितना स्टेप जा रहे हैं, कितने स्टेप जा रहे हैं, 1 2 3, इसलिए यहाँ पे 1000 को 1000 से ही क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। तो कितना आ गया है, 1 किलो लीटर आ गया है। आया समझ में। उसके बाद 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 किलोमीटर क्यूब में 1000 मीटर क्यूब होते हैं। तो इन सबको आपको कहाँ से समझना है, इस सीरीज से ही समझना है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। डेसीमीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर में, तो ऑब्वियसली 1000 हो जाएगा। हम जानते हैं कि क्यूब है तो 1 डेसीमीटर को कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार। 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, आप नीचे उतर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर
यहाँ भी 10 सेंटीमीटर और इंटू 10 सेंटीमीटर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरीके से 1 डेसीमीटर में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेम उसी तरीके से 1 मीटर क्यूब को किस में बदला गया है, 1000 डेसीमीटर क्यूब में। 1 किलोमीटर क्यूब को किस में बदल लेंगे, 1000 मीटर क्यूब में। इसी तरीके से आपको ये पूरा सीरीज याद रखना है। और हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि वॉल्यूम में कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कैसे यूनिट का कन्वर्जन किया जाता है। हम लोगों ने लेंथ का यूनिट का कन्वर्जन देख लिया, एरिया का भी यूनिट का कन्वर्जन देख लिया और वॉल्यूम का भी यूनिट का कन्वर्जन देख लिया। और यही आपका बेसिक था कि यूनिट को कैसे दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और कैसे एक यूनिट दूसरे यूनिट से रिलेटेड होता है। तो ये हमने आसानी से सीख लिया है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।